अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इमिग्रेशन खुलने की बढ़ती उम्मीद और अवामल कौन कौन से हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला इमिग्रेशन ओपन होगी। उसके बाद पदरोन करवाने वालों के लिए एक बुरी खबर और एक अहम खबर, इसको कवर करूंगा। उसके बाद लोगों की कमी, हुकूमती परेशानी और मतवक्के नए पैकेजेस, इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अरैगो कौन सी आप ले सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। पदरोन करवाने वालों के लिए जो अहम खबर है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। और लोगों की कमी, हुकूमती परेशानी, नया पैकेज, इसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसे आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुंच सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमिग्रेशन खुलने की बढ़ती उम्मीद क्यों कर है और अवामल क्या है जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इमिग्रेशन ओपन होगी। अब यहाँ पे चंद एक चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि इमिग्रेशन ओपन होने की उम्मीद क्यों कर है। इसमें सबसे बड़ी उम्मीद तो यह है कि जो इस वक्त की हुकूमत है वो ये चाहती है कि इमिग्रेशन ओपन हो। इसके साथ साथ अगर तमाम आप 1.5-2 साल की पिछली पार्लियामेंट की एक्टिविटीज देखें तो वहां पे भी आपको मिलेगा, खासतौर पे 2024 का जो आखिरी महीने थे कि उसमें हुकूमत ने जो लॉ पास किए थे कि 2024 से पहले पहले जितने इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में उनको लीगल किया जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है उनसे पता चलता है कि हुकूमत जो है इस तरफ जाने का सोच रही है। अब यहाँ पे रुकावट आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताई है कि क्योंकि अपोजिशन पार्टीज के पास भी पावर है तो उनको साथ लेके चलना चाहते हैं, उनके वोट शामिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। अब यहाँ पे और कौन कौन से अवामल है। यहाँ पे एक पटिशन है जो ऑनलाइन साइन की जाती है और लोग उस पर साइन करते हैं। 5 लोग अगर साइन कर लें तो पार्लियामेंट में लाजमी तौर पर उस पर बहस होना होती है और उस बहस के नतीजे में जो है रिजल्ट सामने आते हैं। और वो जो पटिशन है उस पर 7 लाख लोग तक साइन कर चुके हैं। इट्स मीन कि वो पटिशन जो है वो मस्ट पार्लियामेंट में जेर बहस आएगी और उसमें यही डिमांड की गई है कि इतनी बड़ी तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट है स्पेन में उनको यहाँ पे राइट दिए जाएं, लीगल किया जाए ताकि मुल्क का फायदा हो और वो लोग भी यहाँ पे लीगली काम कर सकें और उनका इस्तेहसाल ना हो जो है वो वर्क करने के दौरान। तो यहाँ पे ये तमाम एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि आने वाले वक्त में इशारा देती हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत कोई अच्छी उम्मीद जो है वो बनने की उम्मीद है कि इमिग्रेशन ओपन होगी। अब यहाँ पे चंद एक चीजें और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख के करीब कहा जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट जो है इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जब काम करेंगे और इतना बड़ा टैक्स हुकूमत को जाएगा तो उससे काफी ज्यादा माशी जो है रेवोल्यूशन आएगा मुल्क के अंदर। ये हुकूमत भी जानती है, ये अपोजिशन भी जानती है, ये अदारे भी जानते हैं। यही वजह है कि अपोजिशन हिचकिचा रही है कि अगर ये रेवोल्यूशन आता है इकोनॉमिकल तो सारा सेहरा जो है, सारा क्रेडिट जो है वो पसोई के साथ जाएगा। इस वजह से भी वो पीछे हट रहे हैं। यहां तक बात है इमिग्रेशन के ओपन होने से हर लिहाज से मुल्क को और इमिग्रेंट्स को फायदा होगा और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इन तमाम अवामल की मौजूदगी में इमिग्रेशन जो है वो ओपन होगी। इससे रिलेटेड जैसे जैसे नई अपडेट्स आती जाएंगी वो भी आप लोगों के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह ताला शेयर करता जाऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं पदरोन करवाने वालों के लिए एक अहम खबर, जो नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, लिंक नंबर 2, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे लिंक नंबर 1 है जो आप क्लिक करेंगे तो रीड करेंगे तो वहां पे काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत जगह भी मैं पढ़ता हूँ, खासतौर पर सोशल मीडिया में, कि मैं इटली में मौजूद हूं, मैं इटली जर्मनी में मौजूद हूं, मैं नॉर्वे में हूं, मैं फलां कंट्री में हूं यूरोप की, तो मेरी कोई वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, मैं हर महीने उसको पैसे भेजूंगा। में कुछ इस तरह के कमेंट जो है आपको ये नजरों से भी गुजरे होंगे, खासतौर पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये जो है आपको आजकल मिलेंगे। उसकी मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि लोगों को लग रहा है अब इमिग्रेशन ओपन होने वाली है, इसमें मेन पदरोना मिनतों का अमल दखल है, इस वजह से पदरोना मिनतों करवा ली जाए। बेशक हम इटली में रहें, फ्रांस में रहें, जर्मनी में रहें, काम इधर करते रहते हैं, वो चलती रहेगी।
अगर इमिग्रेशन ओपन होगी तो पहुंच जाएंगे, अगर नहीं ओपन हुई तो 2 साल के बाद हम वहां पे जाके लीगल हो जाएंगे। एक चीज का जहन में रखें, ये जो न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये पदरोना मिनटों ऐसी पदरोना मिनटों करवाने वाले और खास तौर पे अपने घरों में ऐसी पदरोना मिनटों करने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। 12-12 हजार यूरो, 10-10 हजार यूरो, 5-5 हजार यूरो, 1500 यूरो, इस तरह के मुख्तलिफ जुर्माने जो हैं वो नेशनल पुलिस ने करना शुरू कर दिए हैं। जो नीचे मैं आप लोगों के लिए खबर लेके आऊं, ये अलोद एक एरिया है जिरोना का, वहां की जुनता मिनटों ने नेशनल पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लिया एक घर में जो कि एक स्पेनिश का था। उसने इसी तरह से पैसे ले दे के पदरोना मिनटों की हुई थी ताकि लोगों को वहां पे जो है वो 2 साल का टाइम लिमिट पूरा होने के बाद लीगल प्रोसेस की तरफ वो जा सकें। तो उनको छापा मार के वो जितनों की पदरोना मिनटों होंगी वो भी मसले में आएंगे। उस बंदे को भी 12,000 यूरो तक जो है वो जुर्माना किया गया है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और जिन्होंने करवाई है उनको 1500 यूरो तक भी जुर्माना हो सकता है। होता क्या है कि ये बाई लॉ इलीगल है कि आप रहते किसी और जगह पे हैं लेकिन आपकी पदरोना मिनटों किसी और जगह पे चल रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, खास तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं और यहाँ पे पदरोना मिनटों चलाना चाहते हैं। एक तो उनके साथ बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, दूसरा इस तरह की एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, खास तौर पे उनके लिए जो पैसे लेके पदरोना मिनटों करवाते हैं, और अगर ये साबित हो जाए तो उनपे अच्छा खासा एक क्रिमिनल केस बन जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लोगों की कमी, हुकूमती परेशानी और हुकूमती नया पैकेज आने की उम्मीद। यहां पे दोस्तों चंद एक प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है। डिमांड क्यों है? वो प्रोफेशन मुश्किल है, वो ऐसे प्रोफेशन है आप घर से जाते हैं, आप 2-2, 3-3 दिन या एक हफ्ता वापस घर वापस नहीं आ सकते। अर्निंग भी तो उन प्रोफेशन में अच्छी है लेकिन वहां पे लिविंग लाइफ जो है वो इंतहाई बुरी है। आप यकीनी तौर पे कुछ समझ चुके होंगे, ट्रक ड्राइविंग ऐसी फील्ड है खासतौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में जहां पे बहुत ज्यादा पैसा है, वहां आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मसला कहां पे आता है? एक तो आपकी लाइफ कुछ नहीं होती वहां पे, दूसरा ये होता है कि आपको कई दिन, कई हफ्ते जो है वो अपने घर से बाहर रहना पड़ता है। मतलब ये कि प्रदेश के अंदर प्रदेश जो है आपको झीलना पड़ता है। तो अब यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन जो है खास तौर पे चंद एक कंट्रीज में बन चुकी है जिसमें स्पेन भी शामिल है कि बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड बन चुकी है ट्रक ड्राइवर्स की। अगर एक कंपनी के पास 10 ट्रक हैं तो वो तकरीबन 6 से 7 ट्रक जो है वो खड़े हैं ड्राइवर ना होने की वजह से। चंद एक ट्रक उनके चल रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से जो है वो उसकी जो ट्रांसपोर्ट मार्केट है वो इस वक्त डिजास्टर का शिकार है क्योंकि ड्राइवर नहीं है। तो हुकूमत जो है इसके बारे में काफी सीरियसली सोच रही है, कुछ नए पैकेज आ सकते हैं। हो सकता है कि ड्राइवर लाइसेंस के लिए 100% आपको फंड किया जाए उन कंपनीज की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट की तरफ से, क्योंकि हुकूमत इस शोबे को आगे लेके चलना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, और हो सकता है बाकी ममालिक से वर्क परमिट की सूरत में ड्राइवर्स को मंगवाया जाए और उनसे यहाँ पे ट्रक चलवाए जाएं। मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अरैगो किस तरह आप ले सकते हैं और कौन सी अरैगो है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप पहले मरहले में जिस शोबे में, जिस अरैगो में लीगल हो सकते हैं उसको बोलते हैं अरैगो दीला फार्मासियन, यानी कि आपकी कोर्स करना चाहते हैं उसकी बेस पे आप जो है यहाँ पे लीगल होना चाहते हैं तो उस पे आपको पहले साल का एक कार्ड इशू कर दिया जाता है। ये वही कार्ड होता है जो आपको स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को इशू किया जाता है। वो उस पे आपने लाजमी तौर पे कोर्स करना होता है। ये याद रखें, ये कार्ड लेते वक्त आपने कोर्स की निशानदेही लाजमी करनी है कि आपने कोर्स करना है। उसके बाद जब आपको ये 1 साल का कार्ड मिल जाता है उसके अंदर अंदर आपने वो कोर्स कंप्लीट करना होता है और उससे रिलेटेड जो शोबा है उसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होता है। यानी कि कोर्स के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है, वर्क परमिट लेना है 1 साल का। तो उसके बाद आपके आगे पेपर रिन्यू होंगे जो कि नए कानून के मुताबिक 4 साल के आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये कोर्स नहीं करते तो फिर आपके डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं होते। ये याद रखें कि ये करना लाजमी है। इसमें सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कौन सा कोर्स करना है, कौन से कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, कौन से कोर्स का कल को आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। मार्केट डिमांड देखें, कौन से कोर्स में आप अगर कोर्स करते हैं तो उसकी हाई डिमांड है और उस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट आसानी के साथ मिल जाएगा।
तो इस तरह तमाम चीजों को देख के अगर आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें चंद एक मैं आपको बता देता हूं, कंस्ट्रक्शन का शोबा ऐसा है, अगर आप उसमें भी कोर्स करते हैं तो बड़ी आराम से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट फील्ड है, इसमें अगर आपकी कोर्स करते हैं शेफ वगैरह का या इस तरह का, तो उसमें आपको आसानी के साथ मिल सकता है। इसी तरह से और शोबे हैं जिनकी आप स्टडी कर सकते हैं, उनमें अगर आप जाते हैं तो वहां पे हाई डिमांड है इस वक्त भी लोगों की, तो वहां पे आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अराइगो है जिसमें आप आसानी के साथ लीगल हो सकते हैं बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन उसके बाद आपको ये जो प्लान आपको मैंने बताया है इस पे लाजमी तौर पे अमल पैरा होना है, वरना आपको आगे जो रिन्यूएशन है आपकी जो 4 साल का कार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, अल्लाह हाफिज।